जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। धन्यवाद एकता जी, शिल्पी जी, धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। जभी भी गुरु जी से मिलना होता था यही निकलता था, नमस्ते गुरु जी। क्योंकि नमस्कार ही कहा जाता है महाशिव पुराण में भी, नमस्कारम नमस्कारम। जब भी देवता जन, ब्रह्मा विष्णु सभी मिलते थे, नमस्कार ही करते थे। अभी बहुत प्यारा जो हम सुन रहे थे, कितना प्यारा वो जो गीत बहुत बारी गुरुजी लगाते थे, बहुत बारी लगाते थे। तकरीबन लगाते ही थे, जब लंगर के टाइम भी और उसके बाद भी जब काफ़ी मौके गुरुजी ने दिए संग बैठने के, तो बहुत बारी ये लगाते थे। मैं ता मुद तां दी प्यासी कर दूर उदासी, जिंद मुक जाए मुके ना एहसास। तो वही तो है ना, आत्मा तो कब से प्यासी बैठी है। तो जो उदासी दूर परमात्मा के सामने ही आके होती है। कहते हैं ना, लगी आग दोवें पासे, जो इसमें चल रहा था वही है। आत्मा का परमात्मा से मिलने की ये जो तड़प होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। ईश्वर भी तो मिलना चाहता है ना अपनी उन आत्माओं से, एंड इट गोज़ फॉर बोथ ऑफ देम लाइक दिस। तो लम्मी हो जाए ये मुलाकात, ऐसे ही होता था गुरुजी के पास बैठ के, यही होता था, अल्लाह करे दिन ना चढ़े। बिल्कुल यही होता था वो। जब कभी गुरुजी आज्ञा देते थे जाने को, बहुत कई बार ऐसे मौके दे देते थे, 2:30-3 बजे तक या 4 बजे भी, "चलो फिर।" तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहना, "चलो फिर।" ऐसे ही होता था जैसे आत्मा किस तरह से अंदर से सिकुड़ जाती थी कि अल्लाह करे दिन ना चढ़े, तो ये मौका कभी भी खत्म ना हो गुरुजी के साथ। तो इस तरह से जैसे ही ये सुना, जिस तरह से बिल्कुल वही समय उसी में आप पहुँच जाते हो। गुरुजी के संग के गुरुजी के संग ही बैठ के ये सब सुना है और गुरुजी ने सुनवाया है। चलिए गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। गुरुजी ने लास्ट टाइम हमें जो भी पढ़वाया था वो यही था ना, डू नॉट लेट हॉरोस्कोप्स इन्फ्लुएंस यू। और वो बहुत अच्छी तरह से समझा भी दिया कि क्यों हॉरोस्कोप का प्रभाव फिर बहुत पड़ जाता है, तो इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। जो विश्वास करने वाली बात क्या है, अपने आत्मविश्वास के ऊपर हमें विश्वास रखना है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, पावर कैन बी यूज्ड फॉर गुड और बैड, प्रोजेक्टिंग एंड रिसीविंग पावर्स। जो भी शक्ति होती है, उसे लोग अच्छाइयों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बुराइयों के लिए भी। तो वो ध्यान रखना है, पावर का बहुत सोच समझ कर उपयोग करना है। उसके बाद हमने पढ़ा था, टू गेट हेल्प फ्रॉम स्पिरिट सोल्स, ऑलवेज बी कूल एंड काम। आपको मदद तभी मिलेगी जब आप serene हैं, ट्रैंक्विलिटी है, आप you're cool, calm and relaxed। उस तरह से अगर आप agitated हो जाएंगे, फ्लस्टर्ड हो जाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाता है उनका हमारे तक पहुंचना। और उस शांति वाले स्वभाव में ही, when you're cool and calm, then you are able to decide what is right or what is wrong। In agitated state, it doesn't happen like this। So उसी तरह से बाकी हमने वही पढ़ा था कि जो कर्मा है, ये टेस्ट ट्रेनिंग पार्ट ऑफ लाइफ है, करेजियसली हैप्पीली। आप चाहे इसको लेना चाहे ना लेना चाहे, हर एक को इन चीजों से गुजरना तो पड़ता ही है ना। तो वही है, अगर आप उसको थोड़ी करेजियसली स्माइल से भुगत लेंगे तो ठीक होगा। वही प्रेयर्स हमें हिम्मत देती हैं, गुरु जी की कृपा हिम्मत देती है, गुरबानी हिम्मत देती है, सत्संग हिम्मत देते हैं इन चीजों से। और ये भी हमने बाद में पढ़ा कि जो सिंसियर प्रेयर्स होती हैं और वो जेन्युइन फेथ के साथ की जाए, तो नेचुरली हम प्रॉब्लम से हमें बहुत शक्ति मिलती है बाहर आने की। और ये जो फेथ है भगवान में, ये बहुत बड़ी चीज़ है, यही हमें पार लगाती है। और इस तरह से फिर अगर उस तरह से हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, तो स्पिरिट वर्ल्ड से भी उनको भी बहुत सहूलियत मिल जाती है हमें कॉन्टैक्ट करने में। ये दोबारा से पढ़ लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, मैरिज, जो बीच में हमें छोड़ना पड़ा, समय हो गया था। तो गुरुजी की आज्ञा से पढ़ते हैं, मैरिज, विवाह। कहते हैं, there are no marriages in the spirit world, but we do try to mend broken marriages on earth because of the children and also because a couple will need each other in their old age। कहते हैं ये जो कंसेप्ट है मैरिज का, हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं है, तो वही था, तभी तो वो शायद खुश रहते हैं, दे हैव अ गैला टाइम, बिकॉज इस तरह से बंधनों से वो मुक्त हैं। पर वो कहते हैं बिल्कुल ये हमारा ये काम होता है, जो शादियां टूट जाती हैं, द मैरिजेस व्हिच आर ऑन द रॉक्स, हमारी यही कोशिश होती है कि हम उनको जोड़ दें। बिकॉज ऑफ द
चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कई केसेस में फिर बहुत बारी देखा जाता है बच्चे बहुत सफर करते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज अ कपल विल नीड ईच अदर इन देयर ओल्ड एज। और किस लिए हम इन शादियों को जोड़ना चाहते हैं, ताकि जो हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे का साथ दें जब वो वृद्ध हो जाए बुढ़ापे में, क्योंकि हमने देखा है ना वो ऐसी स्टेज होती है फिर इंसान बहुत लोनली फील करता है। क्या होता है कि जब उनके बच्चे जैसे भी है बाहर जाके रहते हैं, या फिर किसी भी काम की वजह से या जैसे भी है, तो फिर वो क्या होता है कि उनको एक दूसरे का सहारा मिल जाता है। On earth, wise men created marriages to safeguard children because they saw that people were not being responsible and taking care of the children. तो कहते हैं इसी करके तो फिर शादी का वो आया ना कॉन्सेप्ट। ऑन अर्थ वाइज मैन, समझदार लोगों ने इसको क्यों समझा कि इसकी जरूरत है, ताकि बच्चों टू सेफ गार्ड चिल्ड्रन, बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण हो, उनको सिक्योरिटी सिक्योरिटी महसूस हो, उनको सेफ्टी महसूस हो। दोनों तरफ से अगर माता पिता दोनों मिलके उनको पालते हैं तो वो तो बात ही अलग होती है ना। बिकॉज दे सॉ दैट पीपल वर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने देखा कि लोग जो है अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझ रहे हैं, उस तरह से बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर शादी बहुत जरूरी है। ऐसा बंधन है जो कि जैसे भी कल भी बतलाया था महाशिव पुराण में, सबसे बड़ी सबसे पहली संसार की शादी शिव जी की हुई है सती जी से, और पहला कन्यादान भी वही हुआ है। तो मैनमेड कॉन्सेप्ट तो वो है ही नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर है शिव जी। तो इस तरह से शादी एक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लीला भी दिखाई कि नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता। और देवताओं लोगों को था कि उस असुर से हमें वो आसानी हो जाएगी कि अगर उनके कोई पुत्र पैदा हो जाए, जो भी था वो सब लीला शिव जी करने वाले हैं। पर कहने का मतलब है, और पूरी तरह से बारात कैसे आती है वो पूरा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन है महाशिव पुराण में। वो पहला कन्यादान, किस तरह से बारात आई, किस तरह से आओ भगत हुई, तो वो सब उसमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। फिर कहते हैं therefore, they made marriage compulsory for begetting children because both parents can bring up a child better than just one. तो इस करके फिर शादी का वो जो था ना उसको क्यों लाए गए, ताकि ठीक है उसी से बच्चों की उत्पत्ति होगी। एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बना दिया गया ताकि बच्चों बच्चों के लिए भी ठीक हो, और ऐसा बंधन कि जिसमें आप उसमें रहते हुए उस सारी चीजों को निभाएं। बिकॉज बोथ पेरेंट्स कैन ब्रिंग अप अ चाइल्ड बेटर देन जस्ट वन। इट्स लाइक टू हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अगर माता पिता इकट्ठे होके बच्चे को पाले रादर देन कि एक पाले, तो दोनों अगर मिलके पालें तो वो सोने पे सुहागा, चारी हम केक जैसी बात हो जाती है। It is wise for two people to stay together, help each other and guide the children to be better citizens. कहते हैं बहुत समझदारी वाली बात है अगर दोनों इकट्ठे रहें, एक दूसरे की मदद करें और अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें, ताकि वो एक बहुत अच्छे नागरिक बन सके। तभी तो गुरु जी ने भी कहा ना, कर वाला कर वाली दी तो कर वाले दी सेवा करे, ते दोनों मिलके बच्चे पालो। तो ये गुरु जी के स्वयं डिवाइन मुख से कहा हुआ कथन है कि अगर दोनों मिलके पालते हैं तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है ना। फिर कहते हैं in their old age, the couple can also look after each other, give each other company, and face the world's problems together. वो ही है कोई जब वो उस अवस्था पे पहुंचते हैं, बुढ़ापे की अवस्था पे अगर पहुंचते हैं, तो फिर अगर उस तरह की उनकी उम्र आयु लंबी है, तो क्या है फिर एक दूसरे का ध्यान रख दे सकते हैं, एक दूसरे को कंपनी दे सकते हैं, और इकट्ठे ही मिलके जैसे एक और एक 11 हो जाते हैं, तो इकट्ठे मिलके ही वो जो दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं उनको इकट्ठे मिलके सामना कर सकते हैं। So marriages are not destined. हम आपको पहले ही बता देते हैं, पहले नहीं ये तय होती है। We are afraid to say this, however, as many people on earth will now say, marriages are not made by God. कहते हैं हमें डर लग रहा है आपको बताने में, क्योंकि फिर आपकी बुद्धि उस तरह से ना दूसरी तरह से सोचने लग जाएगी, वो कि really marriages are not made by God, ये भगवान ने नहीं बनाई है। So why get married and create problems? तो क्या जरूरत है फिर इस बंधन में बंधने की? Why should we tie the nuptial knot? Why should we get married? क्योंकि यही उनको लगता है कि फिर हम इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्यों फंसे हैं, फिर उस तरह की प्रॉब्लम्स हमें क्यों फेस करनी पड़े। इट्स बेटर फिर हमें जरूरत ही नहीं इस बंधन में फंसने की। लेट अस बी फ्री, तो हमें इस बंधन से मुक्त होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो एंजॉय आवर फ्रीडम। आई एडवाइज यू टू थिंक हार्ड बिफोर पब्लिशिंग दिस इन आवर बुक। कहते हैं मेरी यही सलाह है जो हम बता रहे हैं ना, इसको अपनी ये जो किताब है उसमें छापने से पहले थोड़ा सा आप गहराई से सोचिए। एक्चुअली जो हम कहना चाहते हैं वो आप दूसरी तरह से लेंगे। You got to read between the lines what we want to guide you. We like to help
unite those with broken marriages so they may live happily as that is best for them. कहते हैं हमारा यही मकसद होता है, अगर कोई ऐसी बात हो भी जाए तो हम उसको उनको रीयूनाइट कर दें, उनके ब्रोकन मैरिजेस को, टूटी हुई शादियों को हम जोड़ दें ताकि वो खुशी-खुशी रह सकें, क्योंकि यही उनके लिए ठीक है, यही निर्धारित ठीक होगा उनके लिए। बट समटाइम्स व्हेन पार्टनर इज entirely evil, abusing the other partner and or their children physically and mentally, देखिए, वो उनकी तो मंशा ठीक है ना, वो तो यही चाहते हैं ना कि घर बस जाए, इकट्ठे प्यार से रहें, बच्चों को माता का भी प्यार मिले, पिता का भी मिले। तो इसलिए हमारी कोशिश बहुत होती है कि हम जिस तरह से भी वो अपने प्रोजेक्ट करते होंगे ना थॉट्स के, वो जो टूटी हुई शादियाँ हैं, वो जुड़ जाएँ। अ, तो क्या होता है, क्योंकि यही उनके लिए ठीक है, पर कहते हैं हाँ, कई बारी ऐसा होता है ना, बट इट्स लाइक अ बिग बट, क्यों? क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है, अगर एक पार्टनर, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो सकता है, दोनों माता-पिता में से, कहते वो अगर इंटायरली इविल है, वो पूरी तरह से दुष्ट है, एक-दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, कॉलिंग देम नेम्स, और एक-दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, हेल बना रहे हैं लाइफ। तो और उसके साथ-साथ सिर्फ उसको ही नहीं, अपने स्पाउस को ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी फिजिकली और मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे हैं। कहते फिर इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द अदर टू लिव विद हर और हिम, इन व्हिच केस वी डू प्रे फॉर गॉड टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑल कंसर्न्ड। तो ठीक है, ये तो हम देखने में आता ही है ना कि अगर एक-दूसरे की बन ही नहीं रही है, एक-दूसरे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना टू लिव अंडर वन रूफ। तो मुझे लगता है फिर उसका ज़्यादा बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे की फिर ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पाती। अगर घर में कला-कलेश, लड़ाई, मार, ये वो सब देखने को मिले तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चे सहम जाते हैं और बच्चे फिर उस तरह से उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती, उनका कॉन्फिडेंस डिप्लीट होने लग जाता है, दे बिकम डिस्पोंडेंट एंड इस तरह की बहुत सारी चीजें उनको सहन करनी पड़ती है। तो कहते हैं फिर ऐसी स्टेज आ जाती है ना, जब एक दूसरे के साथ रहना वो सोच ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स लाइक अ लिविंग हेल। तो उस तरह से वो हो जाती है स्टेज। कहते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं ना, फिर हम तो यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा ईश्वर जो इनके लिए अच्छा है वो आप करें, you do what is best for them. So आगे बोलते हैं, it is best for husband and wife to love each other and live in harmony and happiness as a united family with their children so that they can face problems in a much better way. कहते हैं इसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है ना, पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करें, प्रेम से रहें, हार्मनी से रहें, शांति से रहें, हैप्पीनेस बिखेरें, और यूनाइटेड फैमिली इकट्ठ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ कहा इकट्ठ से बहुत ताकत होती है। तो इकट्ठे मिलके रहें अपने बच्चों के साथ, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, इकट्ठे मिलके उसका सामना अच्छी तरह से कर सकें। Harmony and happiness at home are most necessary for every human being on earth. There has to be give and take and toleration in all marriages. बिल्कुल सही बात है। हार्मनी, शांति और खुशी बहुत जरूरी है घर में। अगर हार्मनी नहीं है, डिसहार्मनी है और हैप्पीनेस ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो फिर जीते जी नरक वाली बात हो जाती है ना। कहते हैं ये बहुत ये इट्स लाइक इंडिस्पेंसिबल फैक्टर, एक इंसान, मतलब दोनों दोनों तरफ से होना चाहिए, एक अच्छी तरह से अपना घर बसाने के लिए, ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। तो गिव एंड टेक, प्यार से लेना देना होता है ना, और डेफिनेटली जैसे इसमें लिखा है, देयर हैज टू बी गिव एंड टेक एंड टॉलरेशन इन ऑल मैरिजेस। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नो मैरिज इज परफेक्ट। परफेक्ट मैरिजेस वाली तो बात कोई होती नहीं है, क्योंकि क्या होता है, यू हैव टू एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज एंड यू गॉट टू इंडोर मेनी थिंग्स, यू हैव टू पुट अप विद मेनी थिंग्स। तो अगर हम वो देखें कि बहुत हर किसी की परफेक्ट, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या पता अंदर से क्या है। कहने का मतलब है, यू हैव टू वर्क टू टू मेक योर मैरिज वर्क एक्चुअली। तो उस तरह से आपको वो करना पड़ता है, एक दूसरे की जो खामियां हैं उस फ्लॉस को एक्सेप्ट करके, और एक दूसरे के साथ बहुत चीजों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिर माता पिता सेल्फिश नहीं ना हो सकते हैं। उनको बच्चों के लिए भी बहुत चीजें आपस में एंड्योर करनी पड़ती हैं। दे हैव टू पुट अप विद लॉट ऑफ थिंग्स। वही तो इन्होंने बताया, देयर हैज टू बी गिव एंड टेक। आप ये नहीं सोच सकते एक ही इंसान करता रहे कोल्लू के बैल की तरह और दूसरा कुछ भी ना करे। दोनों तरफ से एफर्ट होना चाहिए ना। तो दो पहियों से ही वो चलती है ना साइकिल। तो अदरवाइज तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वो ये बहुत जरूरत है। टॉलरेशन तो बिल्कुल है। टॉलरेशन अभी क्यों डिवोर्सेस ज्यादा होते हैं यंग कपल्स के, क्योंकि टॉलरेशन ही नहीं है, सब्र ही नहीं है, वो वक्त भी नहीं देते हैं।
कई बारी तो पति-पत्नी को 10-10 साल लग जाते हैं एक-दूसरे को जानने में और फिर जाके लगता है कि नहीं नाउ आवर लाइफ हैज़ स्टार्टेड यू नो इस तरह से गुरुजी काउंसलिंग भी करवाते हैं, तब पता लगता है कि अब वक़्त देना बहुत ज़रूरी है और तभी तो गुरुजी ने ये बोला ना कि जैसे भी डिवोर्सेस, कैंसर और इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी होंगी। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है जो इंटॉलरेंस बढ़ गई है। सब्र, जो पहले की शादियाँ क्यों ज़्यादा चलती थी, सब्र होता था, सहन शक्ति होती जैसे उस दिन भी गुरुजी ने बुलवाया, सहन के साथ शक्ति क्यों लगता है? तो शादी को चलाने के लिए सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है। इट्स द बेसिस ऑफ एनी मैरिज फॉर दैट मैटर। तो उस तरह से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आपस में, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है आपस में, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड यू गॉट टू बी अ गुड लिस्टनर। एक इंसान बोलता जाए और दूसरे की कोई बात ही ना सुने, तो फिर ये गलत और दूसरे को फॉरगिव करना भी बहुत ज़रूरी है शादियों में। बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, पर जहाँ पर आपके बच्चों का मामला आता है, आपको फॉरगिवनेस रखनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इकट्ठे अगर दोनों मिलके करें, तो उसके जैसी बात ही नहीं है। तो वही है नो मैरिज इज परफेक्ट you got to make it whatever it can't be perfect it is like that आप आपका जो वो शिफ्ट है वो अपने क्योंकि कई लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं दे आर लाइक नार्सिसिस्टिक नार्सिज्म होता है वो सिर्फ अपना सोचते हैं ना पत्नी का ना बच्चों का तो इस तरह से फिर शादी का मतलब ये नहीं है शादी इज ऑल्सो लाइक अ सेक्रीफाइस वो सेक्रीफाइस ही होता है वो सिर्फ फिल्मों में आपको दिखाया जाता है कि बहुत ऐसे होता है पर नहीं रियल लाइफ में इट्स रियली रियली डिफरेंट आपको बहुत बहुत चीजें सहनी पड़ती हैं और बच्चों की खातिर भी सहनी पड़ती हैं पर वो सपोर्ट है दोनों तरफ से होना चाहिए एक इंसान नहीं कर सकता इतना ज्यादा और फिर जब जिस घर में बहुत कले कलेश है जब ऐसी स्टेज हो जाती है कई बार गुरु जैसे कई बार होता ना किसी का मन में आता है गुरु जी मैं नहीं रहना चाहती मैं नहीं तो गुरु जी की कहना गुरु जी कहना रुल जान के बच्चे तो सहना भी सीख मतलब देखो जो कई बार गुरुजी ने अपनी मर्जी से भी डिवोर्स करवाए हैं इन माय केस आल्सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माय सेल्फ तो फिर पर यही चीज है जहाँ तक गुरुजी ने सहन करवाया बहुत सहन करवाते हैं और फिर जब उनकी मर्ज़ी होती है शायद आप आई डोंट नो यहाँ पर लिखा है कि सारी शादियाँ कोई पहले से तय नहीं होती हैं, पर बहुत बारी मैंने सुना है कई बारी ऐसे केसेज़ होते हैं जहाँ उनको पता लगता है कि जैसे कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं कि मेरे हस्बैंड का साथ मेरे साथ इस जन्म में भी था, उस जन्म में भी था, इसमें भी था। तो हो सकता है आप ऊपर से तय करके आए हों कि आपको इतने जन्म उसके साथ चाहिए और कोई कार्मिक चीज़ों के साथ भी आप होते हैं पर हमने पहले भी पढ़ा ना जब सोल आती है मदर को तो चुनती है बहुत रेयर केसेस में होता है क्योंकि वो कहते हैं हमें ये नहीं ना पता होता कि हमारी मदर ने उन्होंने भी तो यही बोला ना इन मैनी केसेस तो हमें पता ही नहीं होता हम मदर को जरूर चुनते हैं हमें ये नहीं पता होता हमारी मदर की शादी किससे होनी है हाँ बहुत रेयर होता है जहां हम स्वयं फादर को भी चुनते हैं तो ज्यादा केसेस में यही होता है वो मदर चुनते हैं पर नहीं पता होता कि किससे होनी है शादी बाकी ठीक है कईयों का कर्मों का भी आपस में होता है लेन देन तो उसी करके भी कई बार गुरुजी सहन भी करवाते हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है ताकि फिर दोबारा से वो ही पति दोबारा से ना मिले वो गुरुजी ने खत्म करवाना होता है तो उस तरह से बहुत रीजंस हैं एक्चुअली ये मैरिज वाला कॉन्सेप्ट इट्स वेरी वेरी डीप पर इसका क्रक्स यही है कि शादियों को उस तरह से ऐसे नहीं होता है कि everybody is having a really perfect marriage and they're really enjoying and having a gala time and all that no पति पत्नी को बहुत कुछ सहना पड़ता है और सेक्रीफाइस करके ही चलना पड़ता है बच्चों की खातिर भी क्योंकि फिर आपका सारा जो फोकस आपके बच्चे ही होते हैं और उनके लिए जो बेहतर है वो ही है बिकॉज़ आपको होता है कि नहीं, उनको दोनों तरफ से प्यार मिले और बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं कहती हूँ बहुत लकी होते हैं बच्चे कि जिनको दोनों तरफ से प्यार मिलता है क्योंकि गुरुजी पढ़वा रहे हैं तो मन में डालते हैं व्हेन दीस थिंग्स हैपन इन माय लाइफ सो आई जस्ट टोल्ड माय किड्स बिकॉज़ वो फैक्टर सिंपैथी वाला तो कभी लाइफ में आने ही नहीं दिया गुरुजी ने। या इट्स ओके बच्चे इट्स ओके मे बी गाइस मस्ट हैव सेड दैट ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका पैसा रहा होगा पर हमें तो रियल फादर मिल गए ना। तो फिर जब यही सिखा दिया कि हमारे तो फादर ही इन बच्चों के तो फादर ही रियल वो है तो उस तरह से कभी भी वो सिंपैथी वाला फैक्टर नहीं लेके आना बिकॉज़ गुरुजी गिव्स इमेंस लव और गुरुजी बचपन से ही कई बारी बहुत उस तरह से निकालते हैं टफ बनानी होती है लाइफ तो उस तरह से प्यार नहीं भी दिखलवाना होता मतलब व्हाटएवर हैपेंस इन इट इज इन हिज रजा जैसा गुरुजी करवाते हैं आपको बस कोई आप नहीं पूछ सकते हैं कब, क्यों, कैसे, तो उस तरह से ही गुरुजी ने बनाया है। बट यस
लकी आर द वंस जिनको दोनों का प्यार मिलता है बच्चों को, और यही कोशिश करनी चाहिए हस्बैंड वाइफ को। गुरुजी कहते जिथे कला कलेश हुंदा है उत्थे मैं नहीं आंदा हैगा। तो वो प्यार से, सहन शक्ति से, अपनी चीजों को पीछे रख के बच्चों के लिए अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुरुजी खुश होते हैं क्योंकि गुरुजी ने तो बोला कर वाला कर वाली दी ते कर वाले दी सेवा करे ते दोनों मिलके बच्चे पालो। Nothing like that. Nothing, because marriage is a beautiful institution, and but yeah, provided you respect each other, you support each other, and you are a good listener. ऐसे नहीं है कि वाइफ ही बोलती चाहे। गुरुजी तो बड़ा मजाक करते, गुरुजी कहते वाइफ worry invited forever, husband horse under severe burden and no diversion। तो गुरुजी ने तो ऐसे बहुत मखौल करने, और इस तरह से अभी गुरुजी ने भी गुरुजी ने कहा ताई तो मैं ब्याह नहीं करवाया। सो जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैरिज के बाद ये है डेवलप योर पावर इन द राइट मैनर। कहते हैं जो भी शक्ति है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से अगर आप राइट मैनर से लेके जाएंगे तो अच्छा होगा। कहते हैं इन द स्पिरिट वर्ल्ड एज वेल एज ऑन अर्थ देयर इज इलेक्ट्रिक पावर व्हिच यू कैन नॉट सी। ऊपर की दुनिया में भी, स्पिरिट वर्ल्ड में भी, यहाँ धरती पर भी कहते हैं ऐसी इलेक्ट्रिक पावर होती है जो आप लोग नहीं देख सकते हैं। दिस पावर हेल्प्स यू ग्रेटली ऑन अर्थ एंड इट आल्सो हेल्प्स यू रिसीव मैसेजेस थ्रू द फोन, रेडियो और टीवी। कहते हैं ये जो पावर है ना, ये मदद करती है आपकी धरती पर मैसेजेस लेने के लिए, और कितनी चीजों में ना, फोन में, रेडियो में, टीवी में। द ह्यूमन ब्रेन, आगे बोलते हैं द ह्यूमन ब्रेन इज जस्ट लाइक द फोन, रेडियो और टीवी। तो ह्यूमन ब्रेन भी इसी तरह से है। इंसान का दिमाग जैसे फोन है, रेडियो है, टीवी है। सम पीपल ऑन अर्थ हैव डेवलप्ड रिसीविंग पावर, some have developed only projecting power, and some have developed a good balance of both। कहते हैं आपकी दुनिया में क्या होता है कि किसी के पास तो सिर्फ लेने वाली शक्ति होती है, डेवलप रिसीविंग पावर, और कईयों ने वो शक्ति को उत्पन्न किया है जिसमें वो प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी पावर देते हैं, भेजते हैं। एंड सम हैव डेवलप अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ। ठीक ही है। लकी आर द वंस जिनके पास दोनों का संतुलन है, लेने का भी देने का भी। whoever has more projecting power cannot receive our spirit messages। वही है ना, जिनका तो सिर्फ देने में ही है, संदेश भेजने की शक्ति, वो फिर कहते हैं हमारा लेने की शक्ति नहीं रखते फिर वो, क्योंकि और रिसेप्टिव तो है नहीं, लेने का तो वो लेने वाली पावर तो है ही नहीं, फिर हमारी कैसे ले सकते हैं ना। as they have less receiving power in them, लेने की शक्ति कम है। Most people on earth have psychic powers, but to develop them is in your hands। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास मानसिक और अलौकिक पावर है, पर उसको डेवलप करने की, उसको कैसे बढ़ाना है ये आपके अपने हाथ में है। And it is most important to consider how you develop them। और ये भी बहुत जरूरी है कि आप इसको डेवलप कैसे करते हैं आगे। The same power can be used in both ways for evil or good। देखिए वही चीज है जो कल भी बतलाई थी, जैसे व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक दोनों होता है ना। कहते हैं इस तरह की जो पावर है ये लोग इविल, दुष्ट कामों के लिए भी यूज करते हैं, अच्छे कार्य के लिए भी यूज करते हैं। सो इट इज इन योर ओन हैंड्स टू ruin yourself or rise and be happy। सो ये आपके अपने हाथ में है कि आपने उस चीज को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, मेलेवोलेंट चीजों के लिए यूज करना है, कि बेनिवोलेंट चीजों के लिए यूज करना, टू राइज और टू बी हैप्पी। और मतलब उन चीजों से आपने ऊपर उठना है, खुश रहना है, कि तबाही के लिए यूज करना है, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, किसी को डैमेज करने के लिए यूज करना है। Sometimes we're not permitted to tell you something or answer a certain question। कहते कई बार क्या होता है ना, हमें वो परमिशन नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है कि कुछ बातें आपको बता दें, और या कोई प्रश्न आप हमसे पूछते हैं हम उसका जवाब दें। So please never try to force us by repeatedly asking the question। So वही कहते हैं please you better not pester us, right। अगर हम कोई चीज आपको नहीं बताना चाहते हैं, आप बार बार आप हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं बार बार वो पूछ के। Everyone sins on earth। अब देखिए पाप के बारे में बताते हैं। हर कोई पाप तो करता है दुनिया में, कुछ ना कुछ तो है ना, तभी तो हम आए हैं ना इधर। कईयों का ज्यादा होता है, कईयों का कम है, पर हाँ, हम आम इंसान में से जो दुनिया में है, कोई ना कोई पाप की वजह से ही इधर है। There cannot be anyone who has not sinned। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसने पाप ना किया हो। But the levels differ। बिल्कुल उनके लेवल डिफर कर सकते हैं, किसी का कम, किसी का ज्यादा, या जैसे भी है इंटेंसिटी। Some sin very little। किसी का पाप थोड़ा सा होता है, some more so।
किसी का उससे ज़्यादा होता है, सम इन द एक्सट्रीम, और किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या डिग्री का फ़र्क आ गया ना, किसी के कम, किसी की ज़्यादा, किसी के बहुत ज़्यादा, किसी की उससे भी ज़्यादा। So if you sin even a little, you have to pay through karma and we cannot stop that. कहते हैं, आप समझिए, अगर आप थोड़ा-सा भी पाप करते हैं ना, तो आपको फिर वो कर्मों का उस कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। हम वो रोक नहीं सकते। हमारे पास वो शक्ति नहीं है रोके, क्योंकि ये परमात्मा का वो है ना, चक्र है ना, लॉज़ है ना, यही तो किताब पढ़ रहे हैं ना, द लॉज़ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, कि कोई भी पाप करोगे उसका भुगतान करना पड़ता है ना। तभी तो कई बारी हम सोचते हैं ना, गुरुजी आ गए लाइफ च हुण तां जो मर्ज़ी करे ले, तो गुरुजी दा काम है पापां नूं खत्म करना, सानू की ऐश करो जो मर्ज़ी करो। ऐसा नहीं होता। ये जो लॉज़ है ना, अगर ऐसा है तो फिर गुरुजी को तो फिर सिर्फ हम थोड़ी, गुरुजी ने की क्या एक बारी, सृष्टि सारी मेरी है। तो फिर गुरुजी को सारी सृष्टि को ऐसे करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं हो सकते, ही कांट बी पार्शियल। तो फिर बहुत ध्यान से कर्म करने चाहिए। So if you sin even a little, you have to pay through karma, and we can't stop that. You must understand this thoroughly. इसको अपने दिमाग में घोल के बिठा लो, thoroughly समझ लो इन चीजों को। We cannot stop your punishment. हम आपकी जो सजा है उसको रोक नहीं सकते, because you asked for it. Sometimes we have to refuse to help certain people, and this is the main reason. इसी करके कईयों को हमें मना करना पड़ता है, कारण तो यही है। We are most willing to help those who are good, innocent, and suffering due to the evil people on earth. कहते हैं, we are more than happy, not reluctantly, but willingly, we are ready to help those जो अच्छे हैं, innocent हैं, मासूम हैं, and suffering, वो क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि evil people, दुष्टता के कारण, उनका अपने कोई ऐसा कसूर नहीं है, पर वो आप अच्छे हैं दिल के, innocent है, पर उनको, they have to bear the brunt of others' doings. So if we refuse to help or guide you, try and find out what sins you have committed and repent sincerely for them. देखिए, कई बार आप बहुत मदद मांगते हैं, नहीं मिलती है। कहते हैं, अगर आपको हम मना करते हैं ना, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अरे ऐसे कैसे कौन से पाप हो गए मेरे से? तभी तो कहते हैं ना, जभी भी माफी मांगनी चाहिए, हमेशा कहना चाहिए, जाने अनजाने में जो पाप हो, रोज ही एक्चुअली माफी तो मांगनी चाहिए। हमें पिछले जन्मों का तो पता ही नहीं कुछ, पर इस जन्म का तो हमें अवेयरनेस है ना, और फिर भी हमें माफी मांगनी चाहिए। परमात्मा, जाने अनजाने या जो हम रोज करते हैं, या पिछले जन्मों में हमसे ऐसा कुछ हुआ है जिसका भी दिल दुखाया है, द डॉन ऑफ रियलिटी में पूरी वो रिपेंटेंस की प्रेयर करवाई थी मेहर बाबा जी ने, जो पढ़वाई भी थी किताब में, ब्यूटीफुल। वो अगर होगा तो आने वाले सेशंस में पढ़वा देंगे वो। तो वही है कि find out what sins you have committed and repent sincerely for them so that we can guide you in the future. उसके लिए आप रिपेंट कीजिए ताकि हम आपको मार्गदर्शन कर सकें। सही बात है, कई बार इंसान कहता है ना, मेरे से ऐसा हो क्या गया? हमें नहीं पता होता कि हमने कौन से पाप किए हैं। तो इसी तरह से ये जो प्रेयर आई है, I'll just read in 2 minutes, the power of repentance. क्या कहते हैं मेहर बाबा जी? We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. More especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us all for our constant failures to think and speak and act accordingly to your will. तो देखिए, इतनी प्यारी द प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस खुद ही मेहर बाबा जी ने खुद ही कलवारे हैं। तो वही चीज है ना, ये बहुत जरूरी होता है अपने आप को इन चीजों के में, मतलब अपने आप को बख्शवाना। तो वो कहते हैं, अगर हम आपको मना करते हैं ना, तो सोचिए कुछ तो ऐसा हुआ है ना,
कुछ तो पाप हुए हैं ना जो आपने किए हैं, and repent sincerely for them so that we can guide you in the future. Only negative souls are keen to make you miserable by misleading you. कहते हैं ये जो नेगेटिव सोल्स है ना, ये आपकी लाइफ मिजरेबल बना देते हैं। आपको भी लाइफ में ऐसे लोग मिले होंगे, आप कुछ ऐसी बातें करते हैं, वो आपको ही घुमा देंगे, ऐसी टोपी घुमाएंगे आपको, आप सोच भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं आप सही रास्ते चले, एंड गाइडिंग यू रॉन्गली। आपको इतना गंदा फंसाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के, और इंसान डरने लग जाएगा। तभी तो यू हैव टू बी विजिलेंट। इवन इवन इफ यू मीट सम संगत, यू गॉट टू बी विजिलेंट। ये गुरुजी खुद कहते हैं, उस दिन बतलवाया था ना कि संगत में इतना नाग बैठे ने। सो किसी को ब्लाइंड फेथ नहीं करना। But good attracts good and evil attracts evil. So try hard to be good and God will definitely help you. अच्छाई अच्छाई को ही पुल करती है, evil evil को ही करती है। पर ये भी तो उन्होंने बताया ना, हर बार जरूरी नहीं होता evil evil को करती है, अच्छाई को भी evil करती। क्यों? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं बेचारे, वो तो अंदर से साफ हैं, इनोसेंट हैं, उनको सफरिंग लेनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ देम वल्नरेबल होते हैं। तो इस तरह से कई बार बुरी आत्माएं ऐसा फंसाती हैं उनको, पहले शुगर कोटेड टॉक कर करके ऐसा फंसाएंगे, ऐसा फंसाएंगे। हमने एक बार सुना था ना पंकज गौतम जी का सत्संग, जिसमें उन्होंने बोला था, डिटेल में तो उन्होंने नहीं बताया, पर यही था ना उसका क्रक्स, कि कितना उनका दिल टूट गया किसी ने संगत में, एंड ही वाज लाइक टेकन अ बैक। संगत में ऐसे कौन कर सकता है? तो गुरुजी ने क्या बोला था, देख ली फिर दुनिया इदा ही हुंदा है, कोई किसी दा नहीं। तो ये समझने वाली बात है कि जब हम सत्संग सुनते हैं ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर किसी पे विश्वास नहीं करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तभी तो गुरुजी बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। हर एक आत्मा का रब से डायरेक्ट ही है। बैठो, आपको सोझी मिलेगी। सब्र रखना पड़ता है, पर जल्दी आपको होगा, जल्दी मिले, कोई आपको ये सलाह दे देगा, ये सलाह दे देगा। वैसे मैं आपको बताऊं, जितनों से पूछोगे ना, उतने ही खराब हो गए, उतने ही खराब हो गए। क्या फायदा है? गुरुजी ने बोला ना, डिस्कशन करने वाला रब नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है, एक को फोन घुमाया, दूसरे को घुमाया, तीसरे को घुमाया, चौथे को घुमाया, और हरि को यही कहा, नहीं मैं ताड़े ना, डोंट टेल एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू। और जो ऐसे लोग कहते हैं ना, वो ऑलरेडी 10 को पहले बता चुके होते हैं, 100%। डोंट टेल एनीवन, आई एम टेलिंग यू। अरे पहले ही बता चुके हैं वो। तो मतलब उस तरह से गुरुजी सोच ही देते हैं ना, जरूरत नहीं है, सब्र रखिए, हर चीजों का जवाब मिलेगा। और कोई भी इंस्टेंट वो नहीं होता है। इंस्टेंट मैगी ही बनती है, कॉफी होती है। जिंदगी के जवाब इंस्टेंट नहीं मिलते हैं, बहुत सहन करना पड़ता है। वक्त को भी गुरुजी कहते वक्त नु भी ता वक्त दो, टाइम नु भी ता टाइम दो ना, समय से ही होता है सब कुछ। तो इस तरह से ये जो सिन है ना, देखो जो इन्होंने ये बहुत डिटेल वाला ही है चैप्टर, मतलब इसमें तो इतना ही है, पाप है। तो ऐसा हर किसी से पाप तो हुए हैं ना। अब जीसस जी ने क्या बोला था, इन बाइबल, जब वो एक वुमेन थी जिनको लोग पत्थर मारने जा रहे थे, क्या बोलते जीसस? ही दैट इज विदाउट sin among you, let him first cast a stone at her. वो पत्थर मारे जिसने कभी पाप नहीं किया हो, because that woman, she was charged with adultery and all that. So he said, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. तो जब किसी ने पाप ना किया, वो पत्थर मारे, तो सबकी इतनी कॉन्शियस वो जाग गई कि ये हमने क्या सुन लिया। So only those who are faultless ना have the right to pass judgment upon others. तो यही चीज है ना, no one is faultless, हर एक से कुछ ना कुछ हुआ है। तो तभी तो वो शब्द में सुना ना, जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शिंदा किन्नू। Every saint has a past and every sinner has a future. तो यही है। पर हाँ, ये भी चीज है, जो चीज हो गई। द ग्रेटेस्ट sin is to call yourself a sinner. ये किन्होंने बोला? परमहंस योगानंदा जी ने। कहते यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, दो गोल्ड बी कवर्ड विद मड, है ना, फॉर सेंचुरीज इट रिमेन्स गोल्ड। अरे सोने को जितना मर्जी मिट्टी से कब, सोना तो सोना ही रहेगा ना। So the pure gold of the soul can be covered over with the mud of delusion for eons, but in its true nature it remains forever defiled. देखिए, जो आत्मा का पहला संस्कार है, वो ही है कि वो बहुत प्योर है। वही है ना, संस्कारों की, कर्मों की जो परतें ऊपर चढ़ गई, तो हम अपना वजूद भूल गए। पर फिर भी वो उतना गिल्ट फैक्टर नहीं रखना, जो चीज आपसे हो गई, सबसे होती है। अगर उसके, फिर तो हम अपनी आत्मा को और झंझोड़ रहे हैं ना। अभी पहले हमने क्या पढ़ा था
यही पढ़ा था ना, सेल्फ जो शुरू-शुरू में इनिशियल पेजेस में सेल्फ एनालिसिस करना है, कन्फेशन करना है। कन्फेशन किसके आगे नहीं करना, कोई प्रीस्ट किसी के आगे क्यों करना है? आपको पता है आपसे क्या हुआ है ना, हमें इस जन्मों को तो अवेयरनेस है ना, वो हमें पता होना चाहिए, हमारे गुरु को पता होना चाहिए और हमें तहे दिल से अगर कन्फेस कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है किसी को बोलने की, उस गिल्ट फैक्टर के अंदर नहीं रहना है, यू नो। हमेशा से जैसे वो कन्वर्सेशन विद गॉड में भगवान कहते हैं, यही कहते हैं ना नील को, क्रिएट योरसेल्फ। हम अपने आप को और बेहतर बनाने आए हैं, क्रिएट करने आए हैं और सो ये भी बोलते हैं ना, ये परमहंस योगानंदा जी भी कहते हैं गिल्ट इज अ कैंसर, यू नो, इट बर्न्स इनसाइड। तो जो भी है, सो वी शुड जस्ट प्रे टू डिसॉल्व इट इन द डिवाइन लाइट। कबीर जी ने भी तो यही कहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल, जहां क्षमा वहां आप। तो क्षमा भी करना चाहिए किसी को और किसी को, तो चलो हम क्या उससे पहले हम अपने आप को तो क्षमा कर लेना, वी शुड लर्न टू फॉरगिव आवरसेल्व्स आल्सो। बहुत बारी होता है कोई ऐसी चीजें होती हैं हम इतना उसमें गिल्ट रखते हैं, नो, क्रिएट अ न्यू वर्जन, यू नो। वो जो डोडो डोडो बर्ड होता है ना, उसी की तरह आश्रय से अपने दोबारा से उसका जन्म होता है, तो मतलब उसी तरह से उस चीज पे नहीं रहना, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश। तो ये बहुत जरूरी है। पाप किससे नहीं हुए, सबसे हुए हैं। अरे महाशिव पुराण पढ़ो, किससे पास नहीं अपने पाप नहीं हुए हैं। काम काम की वजह से वो जो लस्ट की वजह से, काम की वजह से तो कितने इंसिडेंट्स आते हैं महाशिव पुराण में, कोई देवता लोग नहीं बच पाए किसी से। तो फिर हम तो इंसान है ना, कहने का मतलब ये नहीं है कि हम सोचे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अवेयरनेस दी है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, जो चीज हो गई और वो गुरु जी से तहे दिल से सिंसेरिटी से माफी मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए, बस आगे से हम उस चीज को ना दोहराएं, क्योंकि पिछले जन्मों का हमें नहीं पड़ा, पर हमने एक चीज हमेशा याद दिलानी अपने आप को, कुछ तो अच्छा किया होगा जो हमें स्वयं पिता परमेश्वर गुरु जी मिल गए। तो ताई गुरु जी ने क्या, जो सोल रिफाइंड हो जाती है ताही मेरे को आंदी है। पर वो भी तो गुरु जी ने कहा भीड़ भी बहुत ਵਧੂਗੀ। तो फिर हर चीज में गुरु जी का बहुत गहराई से मतलब होता है। ये था सिन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। प्रेयर, हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। प्रेयर शुड ऑलवेज बी श्योर एंड सिंसियर। अब हम क्या बिलीव करते हैं, ज्यादा देर बैठेंगे, ज्यादा लंबी बोलेंगे, ज्यादा मंत्र उच्चारण करेंगे, तब जाके भगवान खुश होते हैं। क्योंकि हम भगवान को हमें समझ ही नहीं आ रही, कोई तो गुरु जी समझाने आए कि रब है कौन, गुरु जी तो दिखा दिया साक्षात कि रब है कौन। प्रेयर क्या है एक्चुअली, थ्रू प्रेयर, हम प्रेयर्स वो हैं जिससे हम अपना जो रिलेशनशिप है ना नर्चर करते हैं। गुरु जी ने कहा ना डायरेक्ट कनेक्शन, that's a part of prayer only. Through prayer you nurture your relationship with God. जब हम भगवान को इनवाइट करते हैं in our lives कि ईश्वर आइए, एंड जब हम प्रे करते हैं क्या होता है, वी आर ओपनिंग आवर हार्ट्स टू टू हिम। और ये हमारे रिलेशनशिप को ग्रो करता है, इट हेल्प्स अस टू ग्रो इन आवर रिलेशनशिप विद गॉड। बाइबल में भी कहा गया है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू मी। So prayer is important because it helps us to see life through a heavenly lens. So prayer करने से क्या होता है, you become hopeful in darker times, and it helps to you to feel connected to God on a deeper level. It helps you to deal with the difficult emotions, situations, and आपको comforting feeling आती है, आपको peace मिलता है, आप compassionate बन जाते हैं, आपको clarity आ जाती है पार्ट से, फिर आपको इधर-उधर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका इमोशनल वुंड कोई हो, जख्म हो कोई ऐसा इमोशनल, तो वो भी धीरे-धीरे भरता है। इनसाइट मिलती है आपको इन डिलेमास लाइक शुड आई डू दिस और नॉट। तो इसी करके प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ते हैं। You must have absolute concentration. In your world, long prayers never let you concentrate, nor can be completely sincere in them. देखिए, आपको एक एकाग्रता की जरूरत है। अभी क्या होता है आपकी दुनिया में, कहते हैं इतने लंबे 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 प्रेयर्स आप करते हो ना, आपकी उसमें आपको भी एकाग्रता को वो लाने देती है, नॉर कैन यू कंप्लीटली सिंसियर इन देम। क्योंकि जितनी लंबी प्रेयर होगी ना, आप उसको एज अ रिचुअल और सेरेमनी, बट आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली, आई डोंट इवन नो एनी टर्म, व्हाट शुड आई यूज राइट नाउ। तो आप उसको उस तरह से करोगे, एक ना तोते की तरह पढ़ोगे आप, सिंसेरिटी नहीं होगी उसमें। When you read prayers from a book without absolute devotion, concentration, sincerity, it is just like reading a novel. कहते वही है ना, आप जब वो प्रेयर्स किताबों में से पढ़ोगे, कोई डिवोशन नहीं है आप में, कोई उस तरह से कोई निष्ठा नहीं है, डिवोशन नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन नहीं, सिंसेरिटी नहीं, आप कैसे पढ़ोगे, एज इफ यू आर रीडिंग सम फिक्शन।
तो आपको तो यही है ना, कई बार होता है हम वो चीज़, अब कई लोग चलिया करते हैं, वो चीज़ बार-बार पढ़ते हैं, वो एक्चुअली वो आप ईश्वर को तो पता ही वो क्या है, वो अगर ज़िंदगी में उतारा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, तोते की तरह पढ़ते हैं। बहुत लेडीज़ है ना, कई बारी पाठ भी करती है, बीच में मेड से भी बातें करी जाएँगी, बीच में बेल बजेगी, फिर बाद बाहर भी भाग जाएँगे, ऐसा थोड़ी होता है पाठ, ऐसा नहीं होता, फिर फ़ोन आ गया, वो भी बीच में उठा लिया। Whom are you fooling? You're fooling yourself actually, not God. Try to pray every day in the same place. वो कहते हैं कोशिश कीजिए एक ही जगह पर प्रार्थना कीजिए, क्या होता है फिर वो ऑरा स्ट्रांग होता है, उस जगह की वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाती है। Try to pray every day in the same place, or you will build strong as you will sorry as you will build strong and pure vibrations in that place। ये तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी जगह चुन ले आप, ऐसा नहीं है कोई बहुत कोई बड़ी जगह चुननी है, कहीं कहीं भी कोई भी स्थान है साफ सुथरा स्थान, तो वहां पर क्या होता है प्योर वाइब्रेशंस लेंगी, क्योंकि एक एक चीज जब रोज वही प्रार्थना हम करेंगे तो नेचुरली वो वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे ना उस जगह की, स्ट्रांग हो जाएंगी। Try to pray every day in the same place as you will build strong and pure vibrations in that place. Of course, it is okay to pray in any place. वो कहते हैं ठीक है, it's fine. We understand कहीं भी आप पाठ कर सकते हैं. But if you choose just one place, the good vibrations will reflect back to you, and this will help you greatly. पर आप अगर एक बहुत अच्छा होगा, कहते हैं करने को तो कहीं भी कर लो, पर बहुत अच्छा होगा अगर एक स्थान चुन लेंगे, अच्छी वाइब्रेशंस वहां होंगी, वही वापस आपको मिलेंगी और आपकी भी मदद होगी। All places are God's places। बिल्कुल जिदा गुरु जी ने किया, बाथरूम च भी रब नु याद कर लो। All places are God's places, so you can say short prayers even while traveling। कहते हैं चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, मे बी यू गोइंग बाय बस, ट्रेन, कार, व्हाटएवर, आप ट्रैवलिंग के दौरान भी छोटी प्रेयर्स में आप इंडल्ज हो सकते हैं। यू मस्ट हैव फेथ, पर नहीं, विश्वास के साथ। Even if you pick up a stone from a road, wash it and keep it on a table and worship it sincerely, your prayers create good vibrations and those vibrations will be absorbed by the stone। कहते हैं इतनी शक्ति है प्रार्थनाओं में, आप अगर सड़क से कोई पत्थर भी उठा लेना, उसको आप प्यार से धोएं, टेबल पे रखें, उसकी पूजा करें, वर्शिप करें और आप अपनी प्रेयर्स ऑफर करें, तो वो भी वाइब्रेशंस अच्छी देने लगेगा। और क्योंकि वो प्रेयर से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है ना, वो सारी कौन अब्सॉर्ब कर लेगा? स्टोन। So it's a very practical example actually. Your sincere daily prayers create good vibrations around that stone and place, and this vibrations and this vibrates back to you। कहते वही है जो आपने बहुत डिवोशन से, श्रद्धा से वो प्रेयर्स की होंगी, उससे तरंगे अच्छी बनेंगी और स्टोन से और उसके आसपास की जगह पर भी, और वही वाइब्रेशंस आपको वापस मिलेंगी। ब्रिंगिंग यू पीस ऑफ माइंड एंड विजडम। उससे क्या होगा? आपको बहुत शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, समझदारी, सोची आएगी, एंड इवन प्योरिफाइंग योर सोल। तो इससे क्या होगा? आपकी आत्मा की भी शुद्धि होगी। जस्ट हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड बी एब्सोल्युटली सिंसियर एंड योर प्रेयर्स विल वर्क वंडर्स। पर यही है, पूरी आस्था के साथ भगवान को प्रार्थना करें, सिंसियरिटी से करेंगे, एंड योर प्रेयर्स विल वर्क वंडर्स। ये बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने किताब लिखी है फकीर, बहुत सारी किताबें लिखी है रजविन जी ने, फकीर, द जर्नी कंटिन्यूज, होम ऑफ ऑल थिंग्स एंड द परफेक्ट मास्टर, सो मेनी बुक्स। तो उन्होंने यही कहा है, कहते नॉर्मली ना लोग क्या समझते हैं प्रेयर को? प्रेयर इज नॉट अ बिजनेस विद गॉड, दैट वो भगवान मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा। कहते 9 out of 10 people डू दैट। पर वो ये भी कहते हैं, कहते आस्क योरसेल्फ व्हाई यू प्रे। अपने आप को पूछो तो सही, प्रे कर क्यों रहे हो? वाकई में उसको प्यार करते हो कि सिर्फ अपना काम करवाने के लिए कर रहे हो? कहते फिर ये प्रेयर नहीं ना होती, दैट्स लेना देना। That's and here is very blatant. He said that's a universal dhanda actually everybody's doing। कहते prayer is selfless love, it comes from soul, you know because उसमें आपको सिर्फ प्यार चाहिए उनका, अपने गुरु का, अपने मास्टर का। आप तड़पते हो, आपको लगता है कि नहीं, आई कांट डू विदाउट माय मास्टर। फिर उससे क्या होता है? आप इतना प्यार करते हो तो क्या होता है? मिरेकल्स, कहते हैं मिरेकल स्टार्ट होने लग जाते हैं। बट देन दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मिरेकल्स, क्योंकि पर क्या होता है, लोग यही करते हैं ना, नहीं नहीं मुझे भी ये नजर आए, मुझे भी ये नजर आए, मुझे भी ओम नजर आए, मेरे साथ भी ये हो, मुझे भी हो। कहते पर नहीं, चाहे वो ईश्वर उनको दिखाता भी है, पर उनका इंटरेस्ट मिरेकल्स में होता ही नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ इन चीजों में लग जाए, दैट्स दैट इट्स अ बारर सिस्टम। तो इसी तरह से ना मेहर बाबा जी भी कहते हैं चाहे मेरा नाम एक बार ही लो, पर ऐसा फिर लो ना कि आपको लगे नथिंग एग्जिस्ट, नथिंग। यू नो यू चैंट बिकॉज यू लव मी, दैट्स इनफ। तो इसी तरह से बिकॉज यू फील दैट आई कांट डू विदाउट योर लव, दैट इज अ रियल प्रेयर।
तो वो एग्जाम्पल भी ऐसे देते हैं, कहते हैं अब आपका बच्चा चाहे बार-बार आपके पास आता रहे, पर एक बारी ऐसा आए और आपको ऐसा हग करे, मे बी वन्स इन अ डे ओनली बट इट कंसिस्ट प्योर लव, तो आपको क्या लगेगा? ओह यार, इट्स इनफ फॉर मी। क्योंकि वो बच्चे ने वो वाइब्रेशंस पहुँचती है ना, तो ये पावर ऑफ प्रेयर है। इस तरह से द रियल पावर ऑफ प्रेयर, इट कैन गिव यू द एम्ब्रेस ऑफ मास्टर, बिकॉज ही विल बी विद यू ऑल द टाइम, और आपको इतनी सैटिस्फेक्शन मिलती है। फिर क्या होता है, यू गो थ्रू व्हाटएवर योर लॉट, यू गो थ्रू योर लॉट calmly. दैट्स द पावर ऑफ प्रेयर एक्चुअली। तो वो ये भी कहते हैं, रुजबेन कहते हैं, देयर हैव बीन मोर किलिंग्स इन द नेम ऑफ गॉड रादर देन इन द नेम ऑफ डेविल। बिल्कुल, उतनी लड़ाइयां तो डेविल के नाम से नहीं जितना भगवान के नाम पे हुई हैं। सो बाकी यही है, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर प्रेइंग, यू नो एंड जैसे जेपी वासवानी, दादा जेपी वासवानी जी इतने हम्बल सेंट रहे, उन्होंने भी कहा है पहले तो यही प्रार्थना करो, प्रे फॉर, इतना थैंक्स करो कि ईश्वर आपने हमें ह्यूमन बर्थ दिया, और फिर ये प्रार्थना करो कि जो ड्यूटीज है ना ह्यूमन बीइंग की, बस वो हम करें, उसको थैंक करो ह्यूमन बर्थ का, और जो भी ड्यूटीज ह्यूमन बर्थ को मिली है ना, जिस तरह से भी है उस तरह से प्रार्थना करो। तो वही, एक बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी सोफे पे लेटे थे, गुरुजी ने अपने कानों को हाथ लगाया, स्वयं कानों को हाथ लगाया, ईश्वर ने कहा, रब तक कन्ना दा भी शुक्र करीदा है। ही रियली डेमोन्स्ट्रेटेड इट। तो क्या होता है कि हमें हर चीज का शुक्र करना चाहिए। ये जो 84 लाख जूनों में से हम निकल के आए हैं, और उनमें से फिर ह्यूमन बींग्स की भी कितनी हुई होंगी, शुक्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, परमात्मा आपने ह्यूमन बर्थ दिया। और उसके अलावा जो जैसे जेपी वासवानी जी ने द ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन बींग, उसकी तरफ भी तो ध्यान दो ना। जैसे गुरु जी ने कहा, अच्छे इंसान बनो, एक यही है यूनिवर्सल मैसेज। इस तरफ तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि सच में गुरुजी में अच्छा इंसान देखना चाहते हैं ना, तो जो अच्छे इंसान की वो सारी क्वालिटीज हैं वो हमें अपनानी चाहिए। यही है, प्रेयर इज अ नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस, है ना। यहाँ देखो, इंसान कब प्रेयर करता है? जब उसको बहुत जरूरत होती है, किसी नीड, व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प और समथिंग, या फिर आपको लगता नहीं ईश्वर आपने मुझे बहुत कुछ दिया, इसका शुक्रगुजार है, तो इन चीजों के लिए भी आप प्रेयर करते हो ना। पर वही चीज है जब आपकी अंदर से पुकार होती है ना, बिकॉज आपकी आत्मा तड़प रही है, वो एक्चुअली असली प्रेयर है। व्हेन यू लॉन्ग फॉर हिम, व्हेन यू फील यू कांट लिव विदाउट हिम, उसमें आपकी कोई डिमांड्स ही नहीं है, सिर्फ आपको बस प्यार ही चाहिए अपने मास्टर का, वो सबसे बड़ी प्रेयर होती है। बाकी मेहर बाबा जी ने ये भी कहा, कहते हैं, नो अमाउंट ऑफ प्रेयर एंड चैंटिंग वुड बी ऑफ एनी वैल्यू इफ यू डू इट एज अ रिचुअल। ओके, कहते हैं, गॉड ओनली वांट्स लव, प्योर सिंसियर लव। ही डज नॉट वांट टू हेयर बम्बास्टिक जॉ ब्रेकिंग वर्ड्स, नो। उसको कोई आपको लंबी लंबी प्रेयर नहीं चाहिए, प्रेयर शॉर्ट और क्रिस्प हो, पर वो दिल से निकली हो। आप देखना, चाहे आप सारा दिन करें, पर उनमें से कभी एक मौका ऐसा कि आपके दिल से प्रेयर निकली हो ना, वो सबसे ऊपर होती है। कुछ ऐसा लोग समझ ही नहीं रहे, अपना काम निकलवाने के लिए गुरुजी से लंबे 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 पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। गुरुजी तक सिंसियर प्यार पहुंचेगा। अब आपको अगर बिजनेस करना है गुरुजी से, आपने जो मांगा वो दे देंगे। इफ यू थिंक यू आर हैप्पी विद दैट, गुड फॉर यू। पर ऐसा नहीं है, जो सच्ची प्यार है, प्यार इतनी बड़ी पावर है, जहां जहां भी आप भेजोगे ना, गुरु तक वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और वापस भी मिलेगा। और कई लोग बाकी चीजों से, जो उनकी प्रेजेंस फील कराने के तरीके, उनमें से ही लगे रहते हैं, उनमें ही लगे रहते हैं, भूल ही जाते हैं कौन करने वाला है। आपको कुछ भी दिखा रहे हैं ना, आपको दिखा रहे हैं कि चल दे जाओ, चल दे जाओ, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं लोगों को फोटो खींच खींच के दो, बार बार बतलवाते हैं। तो फिर वही बतलवाते हैं कि सूरज भी तो उन्होंने बनाया, वो उसका क्यों नहीं खींच के भेजते हो? उसका तो आप भूल गए, रहमत कुदरत की जो भगवान ने दी है, वो इन चीजों पे लगे, वो इसी करके प्रेजेंस कि आई एम विद यू, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। सो इसी तरह से तो मेरे बाबा जी ने ये भी कहा, कहते हैं, मेरली टू से आई वांट टू सी गॉड, हम कहते हैं, ओ मुझे भगवान देखना है, आई वांट टू रियलाइज गॉड इज सिमिलर। कहते हैं, ये पता कैसी बात है, जैसे कीड़ी कह रही है, चींटी कह रही है, मेरे को ना, मैं एलिफेंट बनना चाहती हूँ। कहते हैं, मेयर वर्ड्स हैव नथिंग इन देम, यू नो द हार्ट मस्ट थर्स्ट टू सी गॉड। बहुत बड़ी देखा ना लोगों, गुरु जी के दर्शन करने, गुरु जी उससे क्या हो जाएगा? आपका क्या अंदर से वैसी पुकार है कि सिर्फ आप वैसे ही गुरु जी के दर्शन करना चाहते हो? रब के दर्शन संभालने सौखे नहीं है, ये मजाक नहीं है।
शिव पुराण में कितनी तपस्या की जाती थी, इतना शरीर को तपाया जाता था, फिर जाके वो दर्शन देते थे। तो बहुत सौखा कर लिया गुरु जी नु देखना। गुरु कहते सौखा है रब नु देखना। प्यार अंदर से तो वो तड़प ही नहीं है, वो तो तड़प ही नहीं है। जो मीरा को तड़प थी, मीरा जी को तड़प थी, जो बाकी भक्तों को तड़प थी। सिर्फ वैसे ही क्योंकि वो बहुत आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत कुछ हो रहा है उसमें, ऐसे नहीं होता। ना ब्रेसलेट पहनने से गुरुजी वाले बन जाओगे, ना माला पहनने से बन जाओगे, कुछ नहीं है। गुरुजी को पता है उनको कौन सच्चा प्यार करता है। पर कई चीजें क्योंकि वक्त है, उन्होंने भी तो अपना वचन रखा ना, कलयुग में आके तारूंगा तार दिया ना, छोटी से छोटी चीजों को भी उन्होंने पूरा किया ना, वो तो अपने पूरे वचन के पक्के हैं, वो तो करते ही जाएंगे। पर चंद रूहें हैं, याद रखना, सिर्फ चंद रूहें हैं जो उनके साथ रहेंगी, जिन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। इसी करके वो जो अगर मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे लगना है तो लग जाओ। कल बाबा ने जो कल वाले में फेथ के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छा समझाया है कि फेथ क्या है, वही चीज है। तो मेहर बाबा जी भी यही कहते हैं, मेरली कह दिए, ये कह देते हैं आई वांट टू सी गॉड, आई वांट टू रियलाइज गॉड। कहते हैं ये तो चींटी जैसे कह रही है आई वांट टू बिकम एन एलिफेंट, ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं, मेहर बाबा जी कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड रियलाइजेशन? इट मींस टू बिकम वन विद गॉड एंड जस्ट बाय थिंकिंग इमेजिनिंग ऐसे थोड़ी हो जाएगा। कहते हैं यूनियन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ये जो आपके थॉट्स इमेजिनेशन मर जाए, बट द माइंड मस्ट डाई। अरे तब यूनियन होता है, मन तो आपने मारा नहीं, मन तो दुनियावी चीजों में लगा हुआ है, बहुत कुछ। तो वही चीज है ना, इंसान को तभी गुरु जी ने कहा मंगो नहीं मन्नो, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं एक्चुअली क्या मांग रहा है, कुछ नहीं पता। रब को पाना इतना भी सौखा नहीं है। गुरु जी ने भगती करनी सौखी है। मैं किन्ने महीने किन्ने साल भुखे रहे, पत्ते भी खाते, निंदिया भी कराई, उन्होंने तो खुद आके इतनी भक्ति की। तो उस तरह से ये जिंदगी पढ़नी चाहिए ना बाबा फरीद जी की, कैसे कितने साल पुट्ठे भी लटके, तब मिला रब नहीं। तो किस तरह से उनकी माँ ने शक्कर का नाम रख दिया था क्योंकि वो नीचे खजूर छिपा देती थी। वो पढ़ने वाला है बाबा फरीद जी का, बुल्ले शाह जी का, बुल्ले शाह जी कैसे नाचे अपने मुर्शिद के लिए। तो ये देखने वाली बातें होती हैं कि ऐसे सौखा नहीं होता है ईश्वर को उस तरह से पाना। ओके, हमारे पास 10 मिनट हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है तो देखते हैं गुरु जी कहाँ तक पढ़वाते हैं। Pride always makes you fall spiritually. ये तो बिल्कुल कौशल जी ने भी कहा है, for your pride in your pocket. Always be humble. गुरु जी कहते हैं नीवियां नु फल लग दे. Always be humble. Because pride always makes you fall spiritually, you know. So put your pride in your pocket. नीवियां नु फल लग दे. हमें गुरु जी ने कितने शब्द सुनाए ना हमें ऊपर. हमें क्या ईगो ही है ना, इसी करके ताकि हम समझें. And गुरु जी so humble. आप जितने वीडियोस देखते हैं गुरुजी कितने बारी हाथ जोड़ते हैं ना, बार बार हाथ जोड़ते हैं। और कितने वीडियोस में मतलब कौन ऐसे करता है, इतने इतने प्रसाद उन्होंने अपने हाथ से दिए। एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी थी तो मुझे वो नंबर भूल गया। गुरुजी कितने पता है मैं इन्ने हजारा ना खड़े होके खुद प्रसाद देता है, इतने भोले होके गुरुजी ने बताया। गुरुजी तो स्वयं देते रहे, इतने हम्बल, बुला बुला के स्वयं, और हाथ जोड़ जोड़ के एक रब हमें हर एक को नमस्कार कर रहा है, ये दिखाने के लिए हम्बलनेस क्या होती है, क्या होती है हम्बलनेस। हमने पढ़ा था ना महाशिव पुराण में भी, अगर आप लोगों ने पढ़ी है, दक्ष जी को कैसे अहंकार आ गया था। इतना अहंकार, किसको नहीं अहंकार आया? अहंकार तो खा जाते हैं, शिव जी खुराक ही उनकी ये है। तो फिर जब वीरभद्र ने उनका सर काटा था तो क्या हुआ, बकरे का सिर लगाया ना, तो बकरा मैं करता है ना, तो इस करके फिर वो ईगो खा जाते हैं शिव जी, अहंकार तो रहने नहीं देते। उसमें शिव महाशिवपुराण में अहंकार के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। अहंकार की अवस्था में कुछ भी किया हो उसका फल अच्छा नहीं होता है। सो इसमें पढ़ते हैं, लिखा है ऑलवेज बी हम्बल, नेवर थिंक समवन विल बी स्ट्रैंडेड विदाउट योर हेल्प। कभी भी ये ना सोचें कि आपकी मदद से इंसान चल रहा है कि नहीं मिलेगी तो उसका क्या होगा, क्योंकि हम थोड़ी करने वाले हैं, ईश्वर करता है ना। गॉड इज देयर टू हेल्प दोज हु नीड हेल्प। ईश्वर मदद करता है जिनको जरूरत है मदद की। यू आर अ मेयर ह्यूमन बीइंग। अरे तुम हो क्या, तुम तो सिर्फ एक मनुष्य मतलब ह्यूमन बीइंग हो ना। इफ यू बिकम फेमस एंड यू allow pride to set in, then pride will one day make you fall. कहते क्या है, अगर आप प्रसिद्ध हो गए
और अगर आपके ऊपर अहंकार आ गया ना, तो फिर ये अहंकार आपको ले डूबेगा। सो नेवर बी प्राउड। तो किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना। इफ प्राइड फिल्स योर माइंड यू कैनॉट थिंक स्ट्रेट। अगर अहंकार आ जाता है ना, फिर इंसान सीधा नहीं सोच पाता। यू विल मेक मैनी मिस्टेक्स एंड फॉल स्पिरिचुअली। आप बहुत गलतियाँ करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे और फिर आप स्पिरिचुअली नीचे गिरेंगे। इफ योर हेड इज़ इन द एयर, इट विल बी फिल्ड विद नथिंग बट एयर। तो यही है ना, आपका सर अगर हवा में है, तो क्या है फिर? हवा ही भरेगी ना इसमें, तो इसका क्या मतलब, इतना ऊपर मत उड़ो। यू विल हैव नो विज़डम। कोई समझदारी वाली चीज़ें नहीं आएँगी आप में। आप अपनी सोच ही खो बैठोगे। यू कैन बी श्योर दैट नो वन इज़ हेल्प अस विदाउट यू। कभी भी अपने आप को इंडिस्पेंसेबल नहीं समझना चाहिए कि हमारे बगैर ये नहीं होगा। ओनली यू विल बी हेल्पलेस विदाउट गॉड ऑलमाइटी। इनफैक्ट आप हेल्पलेस हो जाओगे विदाउट गॉड अलमाइटी। हूएवर थिंक्स समवन विल बी हेल्पलेस विदाउट हिम इज द ग्रेटेस्ट फूल। जो वो सोचता है ना उसके बगैर काम नहीं चलेगा, कुछ भी है। कई बार हम अपने आप को कर्ता समझने लग जाते हैं ना, कहते हैं आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं, मूर्ख कोई नहीं होगा। इफ गॉड गिव यू समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बी हम्बल nonetheless, otherwise you'll be definitely fall। अगर ईश्वर ने आपको कुछ बख्शा ही है ना, कोई चाहे स्किल हो जाए या कोई दात बख्शी है, तो आपको निमाणे होना चाहिए, नीवे होना चाहिए, कि नहीं तो आप नीचे गिरोगे। नथिंग हैपेंस बिफोर इट्स टाइम। कुछ भी समय से पहले नहीं होता। सो जस्ट वेट एंड रिलैक्स। योर टेंशन वोंट हेल्प इट हैपन बिफोर इट्स टाइम। ये भी बता देते हैं, समय से पहले कुछ नहीं होता। इंतजार कीजिए, रिलैक्स कीजिए, और जो आप चिंता लेके बैठे हैं उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होना है समय से ही होना है। रादर इट विल हार्म यू। नहीं तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना आपका। अगर समय से पहले कुछ ज्यादा गुरुजी ने कहा, जो तो बार बार मांगते मैंने देना पै जाता है, तो इसी करके नहीं उनको फोर्स करना, सब्र रखना है। सो डू रिलैक्स एंड प्रे। आपका क्या काम है, चिंता मुक्त हो जाइए ना, और बस आप प्रार्थना कीजिए। गॉड इज ग्रेट। अरे जिसने सब सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया, उससे ऊपर है क्या कोई? On earth, you have to live with bad and evil souls and keep your own soul pure, strong and good। देखिए धरती ऐसी है, आपको दुष्ट लोगों के साथ, बुरी आत्माओं के साथ भी रहना पड़ता है, पर आपने क्या करना है? अपनी आत्मा को प्योर रखना है, स्ट्रांग रखना है, अच्छा रखना है। It is a very difficult task. We know it's difficult, it's arduous task, but God stays with good souls and looks after them if they want His protection। देखिए हमें कितनी बड़ी हमें होप दे रहे हैं, और हमारे किस तरह से ना हमारा वो ढांढस भी बधा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हमें पता है मुश्किल है, क्योंकि आपके धरती पे दोनों तरह के लोग होते हैं ना। पर देखिए, अगर आप अंदर से साफ है ना, अगर आप अच्छे कार्य करें, मत भूलना ईश्वर आपके साथ हमेशा है। अगर आप उनसे प्रोटेक्शन मांगते हैं, आपको ज़रूर मिलेगी। शो कंसर्न एंड अफेक्शन फॉर अदर्स एंड हैव द सिंसियर डिजायर टू ऑलवेज स्टे गुड इन स्पाइट ऑफ सफरिंग ऑन अर्थ। कहते हैं दूसरों की मदद कीजिए, प्रेम से रहिए और सिंसियर डिजायर दिखाइए, अच्छे रहिए इस सफरिंग के बावजूद भी। देखिए बहुत बड़ा मैसेज दिया है, प्राइड ऑलवेज मेक यू फॉल। यू नो, हमने बहुत बारी पढ़ा है ना, प्राइड we've read that pride leads to downfall। सो हम्बल का क्या मतलब है? टू हम्बल इज मतलब, हम्बल का मतलब ये नहीं है, बहुत अच्छी एक कोट है, कहते हैं टू बी हम्बल इज नॉट टू थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ। टू बी हम्बल इज नॉट टू थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ बट टू थिंक ऑफ वन सेल्फ लेस। बहुत प्यारा कोट है ये। और बाकी ये भी है, अब देखिए, अब जो हम्बल नहीं होता वो क्या करता है? वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर टू प्रोग्रेस इज ऑलवेज व्हेन यू थिंक यू आर राइट। कई बार हमने देखा ना, इंसान कहता है बस मैं ही ठीक हूँ, वो किसी की बात सुनते ही नहीं है। तो ये प्राइड है ना। यू कांट बी ब्लाइंड टू योर फॉल्ट्स। अगर आप में कुछ, अगर आपको कोई अपनी गलतियां बता भी देता है, तो ठीक है, उसको अपना लेना चाहिए। यू कांट बी ब्लाइंड टू योर फॉल्ट्स। तो इसी तरह से है, अप्रोचिंग लाइफ विद एन एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी मेक्स यू मोर कॉन्शियस अबाउट योर मिस्टेक्स। ये भी हम्बलनेस का पार्ट है। आप अपनी गलतियों को मानते हैं। और ह्यूमिलिटी इन्वॉल्व्स क्या है? यही इन्वॉल्व होता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं। और इस हम्बलनेस में बहुत कुछ आ जाता है। इट इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग। आप दूसरों के साथ पेशेंट हो जाते हैं। यू डोंट लेट सक्सेस गो टू योर हेड। कई बार होता है ना, आपने देखा लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं किस तरह से बदल जाते हैं। वी शुड स्टे हम्बल। वी शुड नॉट फॉरगेट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एक्चुअली। एंड डोंट जस्ट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स। सो बंदे को निमाना होना चाहिए। तो इस तरह से बस यही, अब हमें ये नहीं ना भूलना चाहिए, वी आर जस्ट अ टाइनी डॉट इन एन इन्फिनिट यूनिवर्स। हम क्या है? कुछ भी नहीं, एक छोटा सा डॉट है इस इतने बड़े ब्रह्मांड में। बिलियंस, कहते बिलियंस हैव कम बिफोर यू एंड मेनी मोर विल कम आफ्टर यू। अरे हम नहीं भी रहेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दिन, 15 दिन, 4 दिन, 8 दिन रोएंगे घर वाले, उसके बाद क्या? उनको भूख लगी, खाना तो खाएंगे ना। कोई किसी के लिए नहीं मरता, वो जीना पड़ता है जिंदगी में। तो कोई किसी के लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कहने का मतलब है ठीक है,
जो आपको बहुत प्यार करते हैं वो दुखी तो होंगे, पर ज़िंदगी तो उनको भी जीनी पड़ेगी ना। बिकॉज़ जब इंसान ये सोच ले ना मैं हूँ क्या यार, मेरी औकात क्या है, आई एम जस्ट अ टाइनी डॉट इन दिस इन्फिनिट यूनिवर्स। बिलियंस हैव कम बिफोर मी एंड मेनी मोर विल कम आफ्टर मी एज़ वेल। तो इसी तरह से है। तो ये जो शब्द नहीं है नीविਆਂ ਨੂੰ फल लग दे, कि मेरे मन कदे मान ना करी नीविਆਂ ਨੂੰ फल लग दे, तू बुरे दा भी भला ही करी। नो सारे जीवा अंदर जोत जगे निरंकार दी, दिल ना दुखाई बाणी नित है पुकार दी। तो वो ही है। ये भी है उसमें, सदा ही गरीब दी असीस लेनी चाहिदी, सेवा कर गरीब दी प्रभु दी खुशी पाई दी। तू किसे दा भी दिल ना दुखाई, नीविਆਂ ਨੂੰ फल लग दे। तो वो सुनने वाला है शब्द। बहुत बारी गुरु जी ने सुनवाया। गुरु जी से हम्बलनेस सीखो, हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कार, इतने दुख के बाद भी स्माइल। एक बारी लुधियाना गुरु जी ने किसी सत्संग में भेजा और गुरु जी ने इतने प्यार से कहा उठे पहले चले जाई तैयारी करा दी, और नवे है ना। अरे तैयारी तो गुरु जी ने करवानी है, क्या नवा क्या पुराना, पर ये गुरु जी हम्बल है इतने। तो जैसे भी अंकल के जैसे भी तैयारी जो भी गुरु जी ने ही स्वयं करवाई जैसे भी है। गुरु जी बहुत प्यारी, वो सारे संगत लेके आए और एक ओल्ड आंटी थे वो गार्डन में बैठे थे, तो गुरु जी कुछ उनको छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ी फटकार से गुरु जी को ऐसे ना डांट दिया, क्योंकि बड़ी उम्र के थे। गुरु जी बच्चे की तरह मासूम बन गए, इनोसेंट, क्या क्या दिखाया। कोई गल नहीं, जो कोई बड़ा डांट भी लेंदा चुप करके सुन लो। अभी क्या करते हैं लोग, कोई एक सुनाता 10 सुनाते हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई बड़ा हमें बुजुर्ग डांट भी देता है, कोई बात नहीं, उसको उसको ना सहन कर लेना चाहिए। मेहर बाबा जी ने भी यह कहते हैं, टू गल्प डाउन एंगर इज द मोस्ट करेजियस एक्ट वन कैन परफॉर्म एंड वन हु डज इट बिकम हम्बल। आप कभी वो गुस्सा पी के देखिए, तो वो धीरे 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 धीरे, अभी क्या होता है, हमें जरा सा कोई डांटता है, आपसे सहन ही नहीं होता। वही चीज है ना। तो ये होते हैं गुरुजी के भी टेस्ट, वो भी देखते हैं कितना का गुस्सा पी सकता है कि नहीं। वो जो है तभी गुरुजी ने हौमे पे बहुत शब्द सुनाए। और इस तरह से कहते हैं कि कहते हैं इट इज सेड दैट बाय प्राइड इवन द एंजल्स हैड फॉलन। तो सोचो प्राइड ऐसी चीज है, देवताओं को भी दुष्ट बना दिया और मनुष्य को भी देवता बना दिया। मनुष्य क्या नम्रता से विनम्रता से देवता बन गया, और देवताओं को दुष्ट किसने बना दिया, अहंकार ने। अहंकार ऐसी चीज है। सो बहुत ये जो हम्बलनेस है, पर हम्बलनेस का मतलब ये नहीं है, इफ somebody is humble you take that person for a ride and you think that person is submissive, no। वो भी एक बारी पढ़वाया था ना गुरु जी ने, इतना भी मत झुको कि लोग पीठ को पायदान बना दे। तो वो होता है। तो ये जो शब्द है कल एक गुरुजी ने जो सुनाया उसमें जो चंदन का एग्जांपल दिया था, चंदन और चंदन च कितना पंज चीजें होती हैं ना, पंज दोष हुंदे ने, उदा ही हंकारी पुरुष विच हुंदे ने। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद विल मीट ऑन फ्राइडे एक्चुअली। एक टॉपिक रह जाएगा, फिर जो हमारा पार्ट 1 है वो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट शुरू करेंगे जो इसी किताब में है। तो धन्यवाद। जो हम आशा करते हैं कि गुरुजी ने जो हमें आज पढ़ाया हम्बलनेस के बारे में और प्रेयर्स के बारे में, कि लंबी लंबी का दिखावा पखंड तो बिल्कुल पसंद नहीं गुरुजी नु। शॉर्ट होए, सिंसियर होए, पर यार इतनी दिल से निकली हो कि गुरुजी को छू जाए, ये होती है प्रेयर। नॉट दैट दिखावा टाइम देख देख के पाठ करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सो धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद इस बहुत बहुत मनोहर सेशन के लिए। थैंक यू गुरुजी, बहुत कुछ सीखने को मिला। यही प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे से जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं पुराने जन्मों में, गुरु जी जिदा तुसी क्या मैं बख्शण ही ताया है, सारियां नु बख्शो। और हमारी हमें ऐसी सोची दीजिए कि हम जानबूझ के किसी का भी दिल ना दुखाएं। कुछ ऐसी चीजें हमसे हो जाएं तो गुरु जी आप ही कृपा करें। हम और हम्बल आप ही बनाने वाले हैं। वैसे तो जैसे कबीर जी सा भी सीखने वाला, अपने कर्म की गति क्या जानू, ना तुम्हें प्रशंसा का कोई मतलब हो ना निंदा से हो, बस सब कुछ गुरु जी गुरु जी गुरु जी, दैट्स इट। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी। फिर मिलते हैं फ्राइडे को। थैंक यू।